नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का गणित मेला, है ना। मतलब गणित सब विषय है। इसमें पाठ 1 है, नाम में क्या है। इसको हम चलो करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। बहुत समय पहले की बात है। तारकेश्वर में एक चरवाहा परिवार रहता था। हर दिन देबा और दीप गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। वे सभी गायों को लेकर देर शाम को लौटते थे। यहाँ पे एक कहानी है ना। इसके माध्यम से हम लोग गणित को कैसे सीखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सब मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए और सीखते हैं गणित हम लोग, है ना। देखिए, एक दिन देबा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय नहीं खोई है। उन्हें गिनती करना नहीं आता था। यहाँ पे एक चरवाहा क्या होता है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन सबको चराने के लिए बाहर ले जाते हैं ना, चारा चराने के लिए उनको चरवाहा बोलते हैं। तो वहाँ पे 2 बच्चे थे, देबा और दीप। उनको गिनती नहीं आती थी, तो उन लोग गिनने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग, क्या करेंगे करके। तो आप यहाँ पे बताओगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। गिनती नहीं आता है तो कोई कंकड़ रख सकते, जितनी गाय हैं उसकी जगह में कोई कंकड़ रख सकते हैं ना। और जैसे गाय चरने के लिए जाते हैं ना, उस कंकड़ को अलग करते जाएंगे एक जगह इकट्ठा। और जैसे घर अंदर आएंगे तो उस कंकड़ को फिर दूसरा गोला बनाए रहेंगे, वहाँ पे डालते जाएंगे। तो इस प्रकार से जितनी गाय आएगी उतना जो कंकड़ है वो गोला में आएगा। और जैसे गाय नहीं आती हैं, कहीं छूट गए, तो उतना जो कंकड़ है इस पार का जो गोला है उसमें रखा रहेगा। इस प्रकार से हम एक विधि अपना सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे देबा और दीप क्या करते हैं, अपने मित्र से पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो चित्र दिया है ना, आप देख सकते हैं, देबा और दीप है। यहाँ पे उसका जो गाय है उन लोग के रहने का स्थान है। उनके मित्र ने उन्हें एक युक्ति दी, मतलब उपाय दी कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब आप बाहर जाओ तो द्वार से निकलने वाली प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक निशान बनाओ, है ना। जैसे वहाँ पे घर बना हुआ है गाय के लिए, तो उनके निकलने वाले रास्ते पे, जहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं, एक लकीर बनाना है, निशान, जितनी गाय हैं उसके लिए, है ना। उसके बाद आगे क्या करते हैं, जब वापस आओ तो जैसे ही कोई गाय दोबारा द्वार में प्रवेश करे, अंदर घर के अंदर आए, तो दीवार से एक निशान काट देना है ना। जैसे इस प्रकार देबा और दीप काट रहे हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे लकीर बनाए हैं। और जैसे गाय अंदर जा रही है, उनके जगह एक लकीर को काटा जा रहा है। इससे क्या होगा, गिनती हो जाएगा कि जितनी गाय अंदर है उतनी लकीर कटा हुआ है। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र की बात पर अमल किया, मतलब उसको अपनाया कि उस विधि को कैसे करना है। और जब सभी गाय घर वापस आ गई तो सभी निशान कट गए। जैसे सब गाय अंदर आ गए तो सब लकीर कट जाएंगे। यही गाय की गिनती करने का तरीका है, क्योंकि इन लोग को गिनती नहीं आती थी। अभी आप लोग को आता है ना, 1 2 3 4 करके आप गिन सकते हैं, लेकिन इन लोग को गिनती नहीं आती। तो यहाँ पे एक सरल उपाय कर रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे जितनी लकीर कट गई तो उतना गाय अंदर आ गए, मतलब सभी गाय आ गए, है ना। सभी गाय घर के अंदर आ गए, यहाँ से पता चलता है हमें। आगे देखिए, कुछ वर्षों के बाद उनके पास बहुत सारी गाय हो गई। एक दिन जब वे घर से निकले तो उनकी दीवार पर इतने सारे निशान थे, है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है पत्थर में निशान बना हुआ है, ये उनकी गाय की गिनती का निशान है। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। कितने हो गए टोटल? 47 गाय हैं उनके पास, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है। अगले दिन वे गायें लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के अंदर जाने पर एक निशान काटा। यहाँ पे जो निशान आपको दिख रहा है, जैसे ही गाय घर के अंदर आते थे एक निशान को काट देते थे। दीवार पर अभी भी 2 निशान बाकी थे, लेकिन उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे चिंतित थे, है ना। जैसे हम लोग आगे पढ़े हैं कि जितनी गाय अंदर जाएगी उतने निशान को हम काटेंगे। तो यहाँ पे जो 2 निशान हैं वो बच गए थे। तो इससे पता चलता है हमें कि हमारी 2 गाय नहीं आई हैं। तो उसको ढूंढने के लिए उन लोग बाहर चले गए, है ना। देवा और जो दीप है वो चिंतित थे और अपनी गाय को ढूंढने के लिए बाहर चले गए। चलिए अब देखते हैं कितनी गायें घर वापस पहुंच गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 गाय नहीं पहुंची है, उसको जितनी गाय थे वहाँ से हमें घटा देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 7 है और 2 है। तो 7 में 2 को जब आप घटाओगे कितना बचेगा? 5। और 4 को नीचे कर दी तो टोटल कितना गाय अभी घर पहुँच गए हमारे? 45 गाय। देवा और दीप तुरंत खोई हुई गाय को तलाश करने की गए, जो उन्हें पास के एक खेत में मिली। वे सभी खुशी खुशी एक साथ घर लौट आए। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गायें और 23 भेड़ें थी, है ना। अब अगला पढ़ते हैं। देवा और दीप के जो मित्र हैं उनका क्या नाम है? हेमंत। और उनके पास क्या क्या है? 36 गाय हैं और 23 भेड़ हैं। अब उनकी गिनती करते हैं। देवा और दीप की तरह निशान बनाकर हेमंत को उसकी गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में सहायता कीजिए। जैसे हमने आगे किया है ना, देवा और दीप की गाय के लिए लकीर निशान बनाकर, वैसे ही हम अब हेमंत की गाय और भेड़ के लिए करेंगे। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ करना शुरू कीजिए। निशान बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और एक 36। कितनी गाय की गिनती करना है? 36। तो यहाँ पे हम लोग ने 36 लकीर बना लिए। अब भेड़ कितना है हमारे पास? 23। तो 23 निशान बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ पे है ना 23 निशान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आइए कुछ करके देखते हैं हम लोग। कुछ जानवर और पक्षी खेल खेलने के लिए इकट्ठे हुए। वे 2 टीमें बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय किया कि पहली टीम का कप्तान सबसे लंबे नाम वाला होगा। यानी सबसे अधिक अक्षरों वाला होगा, है ना। दूसरी टीम का कप्तान सबसे छोटे नाम वाला होगा, यानी सबसे कम अक्षरों वाला होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं ना बच्चों। तो देखिए, सब चित्रों को आपको पहले पहचानने आना चाहिए। आपके आसपास में ये जितने भी जानवर हैं वो दिखाई देते हैं और उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? चमगादड़। इसमें कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर।
हमें ऐसे बोला गया है ना, 2 टीम बनाना है। तो पहले टीम में क्या करना है, सबसे लंबा नाम वाला जो अक्षर है उसको कप्तान बनाना है, और दूसरी टीम में जिसका नाम सबसे छोटा हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। चमगादड़, गिलहरी, अजगर, बकरी, कबूतर, छिपकली, हिरण, घड़ियाल, चूहा, लंगूर, है ना। तो यहाँ पे आप गिनती भी कर सकते हैं, जो अक्षर दिया है उसको। चमगादड़ में कितने अक्षर हैं, 5, गिलहरी में 4, अजगर में भी 4, बकरी में 3, कबूतर में 4, छिपकली में 4, हिरण में 3, और घड़ियाल में 4, चूहा में 2, लंगूर में 3। तो पहले टीम का कप्तान कौन बनेगा, चमगादड़। आपको बोला गया है ना, सबसे लंबे नाम वाला पहली टीम का कप्तान बनेगा, और दूसरी टीम का कप्तान जिसका नाम सबसे छोटा हो, तो कौन आ जाएगा यहाँ पे, चूहा। तो देखिए, आपको पहली टीम में किसका नाम लिखना है, चमगादड़ का। आपने लिख लिया है ना बच्चों, मेरे साथ आप भी लिखिए, पेन और कॉपी रखिए। अक्षरों की संख्या कितनी है, 5। दूसरी टीम में कौन आएगा, चूहा। अक्षरों की संख्या कितनी है, 2, है ना। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या आप किसी ऐसे जानवर का नाम जानते हैं जिसका नाम पहली टीम के कप्तान से भी लंबा हो, है, इसको आपको बताना है। इस चमगादड़ से भी लंबा हो उसका नाम। दूसरा देखते हैं, किसका नाम लंबा है, चर्चा कीजिए। मेरा नाम ज़्यादा लंबा है, यहाँ पे बोल रहे महेश, इसका नाम महेश है, इसका नाम कार्तिक। तो कार्तिक बोल रहे हैं नहीं, मेरा नाम ज़्यादा लंबा है। किसका नाम लंबा है यहाँ पे, कार्तिक का। यहाँ पे देखिए 3 अक्षर दोनों में है, लेकिन इसमें आ की मात्रा है और छोटा ई की मात्रा है और रेप की मात्रा है, तो इसका नाम लंबा हो जाएगा उसकी अपेक्षा। आगे देखो, यहाँ पे पेज नंबर 4 में देखिए, नीचे दिए गए स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए और क से 4 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे यहाँ पे प्रश्न दिया है, उसका उत्तर देना है हमें। तो नाम लिखते हैं, रोमा, तारिणी, टोमेश्वरी, मिताली, योगिता, लुभावना, खिलेश्वरी, गुंजन। ये सब हमारे दोस्त का नाम है। आप यहाँ पे अपने दोस्तों का नाम लिखिए और इसके आधार पर हमें नीचे जो प्रश्न दिया है उसको बनाना है ना। तो चलिए बनाते हैं। का देखिए, सबसे लंबे नामों पर सही का निशान लगाइए और सबसे छोटे नामों पर गलत का निशान लगाइए। देखिए, लंबा नाम मतलब जो अक्षर में लंबा हो। यहाँ देखिए, टोमेश्वरी 1 2 3 4 5 अक्षर है। और क्या है, खिलेश्वरी, यहाँ भी 5 अक्षर है। तो दोनों में आपको सही का निशान लगाना है। गलत का निशान किस में लगाना है, जो सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे आ जाएगा रोमा। रोमा में 2 अक्षर बस है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाइए आप। अब ख देखिए, अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए। क्या है हमारा नाम, जो आपका नाम होगा आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है क्षमा। ग, उन सभी नामों को गिनिए जिनके प्रारंभिक अक्षर आपके नाम के समान हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्षमा लिखा है, तो क्षमा से शुरू होने वाले यहाँ पे और कौन कौन से नाम हैं उनको गिनना है। तो यहाँ पे नहीं है। जैसे आप यहाँ पे रमेश लिखते हैं, तो रमेश से शुरू होने वाले कितने नाम हैं, देखो यहाँ पे रोमा है और तो नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिखो या फिर डैश करो। घ देखो, कौन सा प्रारंभिक अक्षर सबसे अधिक उपयोग हुआ, इससे शुरू होने वाले नामों को गिनिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा अक्षर सबसे अधिक उपयोग है, मतलब 3-4 नाम में आया, ऐसे पूछ रहे हैं। इससे शुरू होने वाले जो भी नाम हैं उनको गिनना है। तो यहाँ पे कौन कौन से ज़्यादा उपयोग हुआ है देख लीजिए, है ना। सबका नाम अलग अलग है। आप यहाँ पे जैसे रोमा, रमेश, रजत इस प्रकार से लिखते, या तारिणी, तामेश्वरी,
है ना, तेजल, ऐसे लिखते तो एक एक अक्षर से 3 नाम हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना था कितना है उसको गिनती, तो यहाँ पे नहीं है, देश देखिए, और रहता तो 3 2 1 जैसे भी लिखते हैं ना। उन नामों को गिनिए जिनके अंतिम अक्षर समान हैं। कौन कौन से अंतिम अक्षर समान है? देखो यहाँ पे री और यहाँ पे भी री, तो 2 आएगा। और देखते तो नहीं है, जैसे यहाँ पे लोभावना है, इसमें भी अलग है, योग्यता में भी अलग है, गुंजन में भी अलग है, मिताली में भी, तारनी सब में ना। तो टोमेश्वरी और खिलेश्वरी में र अंतिम अक्षर समान है, तो यहाँ पे 2 लिखो। अच्छा देखिए, उन अक्षरों को लिखिए जो किसी भी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको अ से पूरा ज्ञानिक ज्ञा तक लिखे हैं, यहाँ पे नाम वहाँ नहीं आया है, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है ना बच्चों। आप जैसे नाम लिखे रहेंगे उसके अनुसार से यहाँ पे आएगा। जैसे हमने रोमा लिखा है और आपने नहीं लिखा, तो रस्सी के रा का उपयोग नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे रस्सी का आ सकता है, वो आपके नाम लिखने के आधार पर यहाँ पे आपको भरना है। देख लीजिएगा ना। चलिए पेज नंबर 5 देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। तेजी और जो ये बच्चों का नाम है। इन कार्डों का उपयोग करके अपना, अच्छा ये कार्ड का नाम है जी, कार्डों का उपयोग करके अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। देखो यहाँ पे कार्ड दिया है 1 2 3 4 5 पूरा 19 20 30 40 50 60 70 80 90। ये कार्ड, अब जैसे रोल नंबर रहता है ना, वैसे ही कार्ड बना है, उससे अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। तेजी बच्ची का नाम है, अपना रोल नंबर कितना बता रही है? 43। 4 और 3 बन के कितना हुआ? 43 ढूंढती है। इसके संख्या नाम में 4 अक्षर है, जैसे हिंदी में हम लिखेंगे है ना 43, तो कितना हो गया? 4 अक्षर, 1 2 3 4। और जो अपना रोल नंबर 17 ढूंढता है, इसके संख्या नाम में 3 अक्षर है, 17 है। तो जैसे आपका रोल नंबर है उसके आधार पर आपको लिखना है और कितनी संख्या है उसको गिन कर लिखना है। का देखते हैं, ऊपर दिखाए अनुसार संख्या कार्ड का उपयोग करके अपना रोल नंबर लिखे। पुस्तक के अंत में संख्या कार्ड दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर कितना है? मान लेते हैं 808 है। इस संख्या के नाम में कितने अक्षर है? ऐसे लिखोगे है ना 808, तो कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने अक्षर लिखोगे आप? 5। आपका जो रोल नंबर है उसको गिन कर लिखना है ना। अपनी कॉपी में कुछ संख्याएं और उन संख्याओं के नाम लिखिए। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं यहाँ पे 14 है ना, ये हो गया अंक में और ये शब्दों में, तो कितने अक्षर है? 1 2 3। इसको गिन के आपको लिखना है इसी प्रकार से और उदाहरण लेकर, है ना। चलो यहाँ पे सोचते हैं क्या बोल रहे हैं। तेजी और जो ने संख्या 42 बनाई। इसमें 4 अक्षर हैं, 1 से 99 तक 4 अक्षरों वाली संख्या, अन्य संख्या का हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे दिया है 42। अब उसी के आधार पर हमें 4 संख्या वाले और अक्षर चाहिए, जैसे 44, तो 4 ये 2 3 4, 45, 46, 95, 98, 67 है ना। आप यहाँ पीछे बुक के पीछे में संख्या चार्ट दिया है, वहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। आगे देखते हैं पेज नंबर 6 से 1 से 99 तक सबसे लंबे नाम वाली संख्या लिखना है। तो क्या आ जाएगा? 71, 77, 78। इसमें कितने अक्षर है? गिनो 6, 1 2 3 4 5 6। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अक्षर है।
तो सबसे लंबे नाम वाले क्या हो गए, तीनों अक्षर। दूसरा देखिए, नीचे दी गई पहेलियाँ का पता लगाइए। 23 से 39 तक की संख्याएं मेरी मित्र हैं। मेरे मित्रों में मेरे संख्या रूप का नाम सबसे छोटा है। मैं कौन हूँ बोल रहे हैं, है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। जैसे 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो 39 है ना यहाँ पे। 30 मतलब बीच में, दोनों के बीच में कौन सा छोटा अक्षर है, 23। आगे है, मैं एक अंक की संख्या हूँ और मेरे नाम में भी एक ही अक्षर है। मैं 10 के बाद बहुत ही क्या करीब हूँ। मैं कौन हूँ पूछ रहे हैं। एक अंक की संख्या है तो कौन आ जाएगा, 6। आपको और आगे क्या करना है, अपनी कॉपी में ऐसी ही अन्य पहेलियाँ स्वयं बनाना है और अपने सहपाठियों से पूछना है इससे संबंधित ना। यहाँ पे आपको एक बात दिया है उसको जानना है। देखिए, वेंकट नरसिम्हा राजू वारी पेटा भारत में सबसे लंबे नाम वाली जगह है। ये भारत का है तो ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु की सीमा के करीब आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सबसे लंबा नाम है। कितना अक्षर है इसमें, 14 अक्षर है। और देखिए, उड़ीसा में ईब और गुजरात में ओर भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्थान है। तीसरा देखिए, तेजी और जोजो के पास कुछ चित्र कार्ड है। तेजी ने इन्हें जो खाना खाते हैं और जो खाना नहीं खाते के दो समूह में बांटे हैं, है ना। मतलब निर्जीव और सजीव समझो। जो खाना खाते हैं वो सजीव हैं और जो खाना नहीं खाते, जैसे मशीन है, टेबल है, कुर्सी जिसमें सांसें नहीं रहती, वो निर्जीव हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तेजी ने कौन कौन से चीज़ों को जो खाना नहीं खाते उसमें रखे हैं। ये ड्रोन कैमरा है आपका, एरोप्लेन, मोबाइल फ़ोन, लाइट है, बल्ब, पुस्तक और पतंग। और ये जो खाना खाते हैं, चिड़िया, मधुमक्खी, चूहा और मछली। अब जोजो की बारी है। देखिए जोजो क्या करते हैं। जोजो ने उन्हीं कार्डों को अलग ढंग से व्यवस्थित किया। इसी कार्ड को उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थित किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने किस आधार पर व्यवस्थित किया। पहले देखिए, पतंग, एरोप्लेन, चिड़िया, मधुमक्खी और ड्रोन कैमरा। और इधर देखिए, मोबाइल, पुस्तक, चूहा, बल्ब, मछली। तो इसको किसके आधार पर किया है जोजो ने, जो उड़ने वाले चित्र हैं या जो चित्र और जंतु दिया है ना, ये सब उड़ने वाले हैं तो उसको अलग किए हैं, और जो नहीं उड़ते हैं उनको अलग किए हैं। जैसे पतंग है, हवाई जहाज, चिड़िया, मक्खी, ड्रोन कैमरा ये ऊपर में उड़ते हैं। और ये जो चित्र है, मछली, बल्ब, चूहा, पुस्तक, मोबाइल, ये नहीं उड़ते। तो ये जोजो द्वारा बनाए हुए समूह हैं। चौथा देखते हैं, नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए दो समूह में लिखना है। हमें अलग अलग दे दिए यहाँ पे। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, ये है ना, और जिसे बिजली की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या आएगा, टीवी, पंखा, लैंप और घड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, टीवी, कुर्सी, लैंप, पलंग, घड़ी, पंखा, तकिया, कंबल। तो इसको बिजली की आवश्यकता है। और ऐसी चीज़ जिसको बिजली की आवश्यकता नहीं है उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कुर्सी, पलंग, तकिया, कंबल, इन सब को बिजली की आवश्यकता नहीं होती।
पेज नंबर 8 से देखिए। अब इन वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाइए और उन्हें नीचे दिए गए स्थान पे लिखना है। जिसे दीवार में लगने वाली वस्तु और दीवार में नहीं लगने वाली वस्तु। तो दीवार में कौन कौन सी वस्तु लगती है? टीवी हो जाएगा आपका ना, पंखा, घड़ी, ये सब दीवार में रख सकते हैं। और जिसको दीवार में नहीं रखते, लैंप, तकिया, पलंग, कुर्सी, कंबल, है ना। आगे और देखते हैं, आइए करके देखते हैं। बाल संवारना। माला स्कूल जा रही है। उसकी माँ ने उसके बालों में कंघी की है और माला की 2 चोटियाँ हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखिए। सभी बच्चे अलग अलग तरह से अपने बालों में कंघी करते हैं ना। आप देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। देखिए सबके जो बाल बना हुआ है, जैसे मम्मी ने चोटी बनाई है, सबका अलग अलग है। किसी का वन है, किसी का पेयर में है, किसी का कर्ली हेयर है, किसी का कट हेयर है। तो सबका अलग अलग रहता है। उसी को आगे देखते हैं। अब तालिका में बच्चों के बालों को देखिए और अपनी कक्षा के बच्चों से मिलान कीजिए। यहाँ पे बाल सज्जा के पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे एक गुड़िया है, वो एक चोटी बनाई हुई है, ये 2 चोटी बनाई हैं। और ये लड़का, इसका कर्ली हेयर है, इसका कट हेयर है, इसका स्ट्रेट है, इसका 2 चोटी है ना। तो इसी प्रकार से आपकी कक्षा में और बच्चे होंगे इस प्रकार से चोटी बनाए हुए हैं बाल वाले, उसको यहाँ पे गिनती करके लिखना है ना बच्चों। आप समझ रहे हैं? तो अपने कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कीजिए और देखिए सब अपने पुस्तक में इसको लिखिए। ओके, अब हमारा अगला वीडियो होगा पार्ट 2, खिलौनों का आनंद। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।